दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करेंगे किसकी, उन सभी कैंडिडेट्स की जो सीयूईटी यूजी प्रिपेयर तो कर ही रहे हैं, लेकिन इनका एक स्पेसिफिक गोल है और वो गोल है लॉ से रिलेटेड कोर्सेज का। यानी अगर आप लॉ के कोर्सेज करना चाहते हैं सीयूईटी के बेसिस पे, तो यूनिवर्सिटी तो बहुत सारी हैं, लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो पार्टिसिपेटिंग है 46, उसमें से कुछ 8 यूनिवर्सिटी ही हैं जो ऐसे कोर्सेज आपको ऑफर कर रही है जो लॉ से रिलेटेड है, यानी बीए एलएलबी कोर्सेज या बीकॉम एलएलबी या बीबीए एलएलबी, इस टाइप के जो कोर्सेज हैं। ठीक है, सो कुछ इंटीग्रेटेड, कुछ ऑनर्स प्रोग्राम आपको मिल जाएंगे। इनकी ड्यूरेशन 5 साल की ही होने वाली है। कौन कौन सी वो यूनिवर्सिटी है जो टॉप यूनिवर्सिटी आपको ये कोर्सेज प्रोवाइड करा रही है, इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। इसमें ऑफर क्या कर रही है, कौन सा कोर्स, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होने चाहिए, साथ ही साथ क्या डोमेन सिलेक्ट आपको करने होंगे। ठीक है, अगर कुछ एक्स्ट्रा रिमार्क्स होंगे तो वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। सारी चीजें जो जानना जरूरी है, आखिर तक देखिए दोस्तों में, इसको शेयर भी करना है और चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है ऐसी जानकारी के लिए। बाकी कुछ डाउट बचता है तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म मिल जाएगा, उसको फिल करिए, कांटेक्ट करेंगे हमारी टीम और बताएगी क्या होगा आपके लिए बेस्ट। चलिए स्टार्ट करें। यार देखो, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं वो ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जिन्हें सेंट्रल जो गवर्नमेंट है वो स्पॉन्सर करती है। तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी क्या हो जाती हैं कि एक तो वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ना बहुत ही अच्छा होता है, ऐसा बोला जा सकता है। दूसरी चीज़, फीस स्ट्रक्चर बहुत कम हो जाता है, यानी कि एमिनिटीज़ बहुत सारी हैं लेकिन खर्चा कम हो जाता है। साथ ही साथ रिकॉग्निशन भी होता है और यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी हो जाती है। समझ पा रहे हैं ना आप मैं क्या कह रहा हूँ? तो जैसे लॉ के लिए एनएलयू सबसे बेस्ट है, लेकिन फीस स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा है, एमिनिटीज सारी चीज़ें तो सब चीज़ अच्छी है, वहाँ पे फीस स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा हो जाता है। यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ वही चीज़ आपका कम में करा देती है, यानी फीस स्ट्रक्चर कम हो जाता है। ठीक है, समझ पा रहा हूँ? हाँ, कुछ इनके कंपैरिजन में एनएलयूज अच्छे ही होंगे, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन हाँ कुछ एनएलयूज के कंपैरिजन की यूनिवर्सिटीज़ भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। समझ पा रहे हैं? बढ़िया। तो चलो, असम यूनिवर्सिटी, ये सभी वो कैंडिडेट जो नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है असम यूनिवर्सिटी का। सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो है ही, और ये बीए एलएलबी ऑनर्स प्रोग्राम 5 ईयर का ऑफर आपको कर रही है सीयूईटी के बेसिस पे, जिसके लिए आपको क्या करना है, एक तो इंग्लिश ऑप्ट करना है। देखो यार, ये भी याद रखिएगा, ये तो लॉ के लिए बता रहा हूँ, बाकी कोर्सेज के लिए भी जो नॉर्थ ईस्ट की यूनिवर्सिटीज हैं सभी, वो क्या करती हैं कि वो इंग्लिश प्रेफर करते हैं एज अ लैंग्वेज ऑप्शन, है ना। सो इंग्लिश तो चाहिए ही है लॉ कोर्सेज के लिए, इंग्लिश मस्ट है, क्योंकि वो हमारे कोर्सेज जो है वो इंग्लिश में ही बेहतरीन हम समझ सकते हैं। ठीक है, दूसरा आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जो 501 सब्जेक्ट कोड है, तो इसको याद रखना। और बाकी एनी 2 डोमेन सब्जेक्ट, कोई भी 2 डोमेन सब्जेक्ट आपके चल जाएंगे। उन डोमेन सब्जेक्ट में ऑप्शन बता दें, पॉलिटिकल साइंस ले सकते हो, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इनमें से कोई भी 2 आप ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो ये पूरा का पूरा सीयूईटी का रिक्वायर्ड क्राइटेरिया है डोमेन सिलेक्शन का। इसको अगर फुलफिल करते हैं तो बिल्कुल आप एलिजिबल हो जाते हैं इनके लिए। एलिजिबिलिटी जो जनरल मांगी है वो 50% से आपने कक्षा 12th पास करी हो, अगर जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो, है ना। और 45% आपकी इंग्लिश में होने चाहिए, मिनिमम सब्जेक्ट आपका होना चाहिए इंग्लिश 12 में। ठीक है, रिमार्क्स में इन्होंने बताया है सिलेक्शन बेस्ड ऑन द सीयूईटी स्कोर, रिलैक्सेशन एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स। मतलब अगर आप एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कुछ रिलैक्सेशन मिल सकता है पीडब्ल्यूबीडी के लिए, पीडब्ल्यूडी के लिए, या फिर जो सब कैटेगरीज हो उनके लिए। तो ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के हिसाब से, तो ये कोई समस्या का विषय नहीं होगा। नंबर 1 हो चुका है। नंबर 2 पे हम चलते हैं। नंबर 2 हमारे पास जो ऑप्शन है सेंट्रल यूनिवर्सिटी का है वो है बीबीएयू, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी। ये मैं आपको बता दूं, ये लखनऊ में सिचुएटेड है और अच्छा खासा नाम इनका है। सो सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो है, बीबीए एलएलबी का ये ऑनर्स प्रोग्राम आपको ऑफर करे, बीबीए एलएलबी का ऑनर्स प्रोग्राम। और भैया इसके लिए अगर देखें तो सब्जेक्ट के रिक्वायरमेंट जो डोमेन सिलेक्शन आपको करने हैं वो ये है कि एक तो लैंग्वेज चाहिए, एक लैंग्वेज के अलावा कोई भी 3 सब्जेक्ट आप ऑप्ट आउट करेंगे, जिसमें ऑप्शन है लीगल स्टडीज, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस। इन सब्जेक्ट में से कोई भी 3 सब्जेक्ट ऑप्ट आउट करने हैं। तो अगर ये हो जाता है तो बिल्कुल एलिजिबल है। एलिजिबिलिटी इनने सिंपल जो है वो 12th में 50% का क्राइटेरिया रखा हुआ है। अगर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो रिलैक्सेशन 5% का मिल जाएगा। मुझे नहीं लगता कोई समस्या यहाँ पे होने वाली है बीबीएयू को अगर टारगेट आप करना चाहते हैं तो। तीसरा ऑप्शन आपके पास है बीएचयू, जाना माना नाम, आप समझ पा रहे हैं ना, इतना पुराना नाम, इतना भव्य कैंपस,
अच्छे अच्छे लोग जाना चाहते हैं यहाँ पे, तो भाई ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे कंपटीशन तो होगा ही। तो ये भी BA ऑनर्स प्रोग्राम 5 ईयर का आपको ऑफर कर रहे हैं, और इसके लिए ज़्यादा कुछ इन्होंने समस्याएं नहीं दी है। इन्होंने कहा है कि भैया या तो इंग्लिश आप लैंग्वेज में सेलेक्ट कर लो या हिंदी कर लो, हिंदी से भी काम चल जाएगा, दो में से कोई एक। और दूसरा ऑप्शन है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट यानी 501 सब्जेक्ट कोड। इन दो के बेसिस पे ही एलिजिबल हैं आप इस प्रोग्राम में, बस मार्क्स आपको ज्यादा लेके आने पड़ेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में 50% 12th होनी चाहिए जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए, बाकी ओबीसी के लिए 45, 40 SC ST के कैटेगरी जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 12th में परसेंट होनी चाहिए। ओपन यूनिवर्सिटी एप्लीकेंट्स विदाउट बेसिक क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल। समझ पा रहे हैं ना, बहुत सारे बच्चे ओपन यूनिवर्सिटी से भी अपना 12th वगैरह कर लेते हैं, तो बेसिक एजुकेशन के बिना वो एलिजिबल नहीं है, ये याद रखिएगा। ठीक है भाई। फोर्थ जो हमारे पास यूनिवर्सिटी है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर है। तो वादियों घटाओं में जाके घूम फिर के पढ़ाई करना चाहते हैं तो जा सकते हैं। BA LLB ऑनर्स प्रोग्राम ये आपको ऑफर कर रहे हैं, और केवल इसमें कुछ नहीं चाहिए, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के बेसिस पे ही आपको ये एलिजिबिलिटी मिल जाएगी। इसके लिए 50% आपके 12th क्लास में होने चाहिए, और ये आपने 5+3+3 वाला सिस्टम जो चलता है उससे करना होगा 12th। इसके अलावा 45% रिजर्व कैटेगरी के लिए इन्होंने बताया है, यानी 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो भाई बहुत ज्यादा समस्या यहाँ पे है नहीं, अच्छा खासा ऑप्शन आपको मिल जाने वाला है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, तो बिहार से बिलोंग करते हैं, तो साउथ बिहार में ये मुझे लगता है गया में है ना। सो वहां से आप ये कोर्सेज कर सकते हैं। दो कोर्स ये ऑफर कर रहा है, BA LLB ऑनर्स और BBA LLB ऑनर्स, दोनों 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, और इसके लिए जनरल टेस्ट और इंग्लिश ही आपको ऑप्ट करना है। अगर है तो बहुत अच्छी बात है। कक्षा 12वीं में 45% आए हैं ना, तो एलिजिबिलिटी आप फुलफिल करेंगे जनरल OBC EWS वालों के लिए। बाकी SC ST और PWD कैटेगरी वाले बच्चों के लिए 40% भी 12th पास, मतलब 12th में है ना, तो बिल्कुल एलिजिबल हो जाएंगे। तो ऐसी कोई समस्या मुझे नहीं लगता यहाँ, लेकिन कंपटीशन ज्यादा रहता है यहाँ पे, है ना। डॉक्टर हरि सिंह और विश्वविद्यालय, भैया सागर मध्य प्रदेश का ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, 1946 का है एस्टैब्लिशमेंट। BA LLB ऑनर्स 5 ईयर प्रोग्राम ये ऑफर कर रहा है, और एक जाना माना नाम है लॉ की फील्ड में यहाँ से। ठीक है। सो CUET के जो आपको सब्जेक्ट यहाँ पे रिक्वायर्ड है, कोई भी एक लैंग्वेज चलेगी, हिंदी और इंग्लिश में से, साथ ही साथ जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, इन दो के बेसिस पे आपका काम यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। अगर एलिजिबिलिटी की बात करें, 45% आपके होने चाहिए 12th क्लास में, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी EWS OBC NCL कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। बाकी SC ST वाले जो बच्चे हैं 40% से 12th पास किया होगा ना, तो भी एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये आपका डॉक्टर हरि सिंह और यूनिवर्सिटी से बिल्कुल मौका है, आप लॉ कर सकते हैं। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, ये मुझे लगता है छत्तीसगढ़ का एक अच्छा खासा जाना माना सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। और BA LLB 5 ईयर इंटीग्रेटेड और BCom LLB 5 ईयर इंटीग्रेटेड, ये दो कोर्सेज आपको ऑफर कर रहे हैं। इसके लिए आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट 501 ये आपका सब्जेक्ट कोड है, ये ऑप्ट करना है, और इसके बेसिस पे आप बिल्कुल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जनरल के लिए 45%, OBC 42, 40% SC ST वाले बच्चों के लिए 12th में होना चाहिए, तो बिल्कुल एलिजिबल है। रिमार्क्स इन्होंने बताया है कि यहाँ मेरिट लिस्ट जो है उसके बेसिस पे एडमिशन मिलेगा। 2020 वाली जो नई एजुकेशन पॉलिसी आपकी लागू हुई है, उसके हिसाब से प्रोग्राम ऑफर किया जाएगा, और आपकी मिनिमम एज जो है वो 16 साल की होनी चाहिए 1 जनवरी 2024 को। समझ पा रहे? बल्कि मुझे लगता है ये 25 होना चाहिए था, लेकिन ठीक है, देख लीजिएगा एक बार। तो मिनिमम क्राइटेरिया इन्होंने रखा हुआ है, बाकी कोई समस्या है नहीं, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। और आखिरी ऑप्शन जो मुझे लगता है वो है नेहू अच्छा खासा नाम है, नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये भी नॉर्थ ईस्ट की अच्छी खासी यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है। 5 ईयर इंटीग्रेटेड BA LLB ऑनर्स प्रोग्राम ये ऑफर कर रहे हैं, और इसके लिए इंग्लिश जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है ना, इन दो के बेसिस पे आपको एडमिशन मिलेगा। लेकिन आपको 50% से 12th करनी पड़ेगी। इंग्लिश भी आपका सब्जेक्ट रहना चाहिए, 50% उसमें भी होने चाहिए। SC ST वाले कैंडिडेट के लिए 45% का क्राइटेरिया इन्होंने रखा हुआ है। एज लिमिट भी रखी हुई है मैक्सिमम 21 साल। ठीक है, अगर SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते तो 2 साल का एज रिलैक्सेशन भी आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे CBSE बेस्ड एडमिशन अंडर NEP 2020, मतलब आप समझ रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से ही एडमिशन आपको रखना, मतलब इनको करना है CBSE वाले बच्चों के लिए, कोई सारी पॉलिसी होने वाली है। तो ये सभी के सभी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी 8 जो लॉ के प्रोग्राम आपको ऑफर कर रही है, CUET के बेसिस पे तैयारी कर लो। एलिजिबिलिटी सारी चीजें हमने डिस्कस कर ही ली है, क्या क्या आपको
सब्जेक्ट डोमेन वगैरह सेलेक्ट करने, सारी चीज़। मुझे नहीं लगता कोई डाउट बचा होगा, लेकिन फिर भी कुछ है तो ज़रूर कमेंट करिए ताकि रिजॉल्व किया जा सके। दोस्तों में शेयर करना है और चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.